परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर परमेश्वर ने आपको मुझको रूबरू होने का मौका दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, जिसने आपको और मुझको जिंदा रखा और जिंदों की जमीन पर यह मौका दिया कि हम उसके कलाम के साथ बातचीत करें। प्यारे जो पिछले मैसेज में हमने देखा है कि मत्ती की अंजील 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है कि अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। और उसमें हमने देखा है कि अब्राहम की संतान किस तरह से खुदा में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय अगर हम पढ़ें, वहां पर पता चलता है कि खुदा बाप ने अब्राहम के साथ प्रॉमिस किया, वादा किया कि मैं तुझे और तेरी संतान को आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा और तेरे द्वारा दुनिया के कुल आशीष पाएंगे और तुझ में से राज्य जो है तेरी संतान करेगी। और इस तरह से पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को डेला और अब्राहम को चुना कि वो प्रभु यीशु मसीह के पूर्वजों में हो और उसके द्वारा परमेश्वर का वंश हमने देखे। जैसा हमने देखा था गलतियों 3:16 के अंदर परमेश्वर ने हमें बताया कि वंशों के बारे में नहीं, वंश के बारे में बात की गई है। वायदा वंश से हुआ है और वंश खुदावंद यीशु मसीह है। अजीजों, हमने देखा कि अब्राहम के जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुदा को पसंद है। उसके बारे में हमने देखा कि वो धर्मी व्यक्ति है, धर्म, सत्य, न्याय का पालन करता है और परमेश्वर को हमेशा पहला स्थान देता है और हमेशा चाहता है कि वो खुदा का नाम जलाल पाए और ऊंचा हो जाए और ऊंचा हो जाए और ऊंचा हो जाए। खुदा को पसंद आया, उसने अब्राहम को चुना। हमने देखा कि वो मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति है। जब उसके भतीजे के साथ चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ तो उसने सुलह की। उसने कहा जो तुझे अच्छा लगता है वो चुन, वो तेरा होगा। यदि तू पूर्व में जाएगा मैं पश्चिम में जाऊंगा, तू उत्तर में जाएगा मैं दक्षिण में जाऊंगा, और जो तू चाहता है वो चुन ले। और जब लूत ने सब कुछ चुन लिया, वो मरमे के जंगलों की ओर चल पड़ा और उस जमीन पर गया जो बंजर थी। खुदा ने उसको बरकत दी, उसको वायदे जात थे और उसने जमीन पर पैर रखा और जमीन उसकी हो गई और खुदा ने उसको उपजाऊ बना दिया। और हमने देखा था कि ही वॉज फुल ऑफ कंपैशनेट, वो दया से भरा हुआ व्यक्ति था। जब सदोम और मोरा के ऊपर हमला हुआ, वो लुट गए, तो उनको छुड़ाने के लिए अब्राहम चल पड़ा और उनको छुड़ा के लाया और सारी संपत्ति, सारे धन दौलत और उसके साथ जो कुछ भी था सब कुछ वापस लेकर आया और फिर उसने दशमांश देकर के परमेश्वर की महिमा की। और इसके अलावा वो मेहमान नवाजी करने वाला है। और जब उसके पास फरिश्तगान आए और 3 लोग आए तो उसने उनकी पहुनाई की। अजीजों, हम देखते हैं कि अब्राहम इज अ सिंबल ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर मिड्स। जो अब्राहम जो है उसका कई बार उदाहरण दिया गया बाइबल के अंदर। जब लाजर की मौत हुई, लिखा है फरिश्ते आए और उसको ले गए और अब्राहम की गोद में जाके बिठा दिया। अब्राहम की संतान प्रभु यीशु मसीह, अब्राहम को जब उसकी गोद में बिठाया गया तो हम देखते हैं स्वर्ग का रूप उसको दिया गया। तो अब्राहम जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और हमारे लिए आशीष का कारण है, आशीष का मूल है। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती ने जब इसको शुरू किया तो उसने उसको लिखा अब्राहम की संतान, फिर दाऊद की संतान, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम जो है वो फुल ऑफ करेज है, वो हम्बल है, वो केयरिंग है और वो बहुत ही उसके अंदर जो करेक्टर है खुदा की दया वाला करेक्टर, परमेश्वर का करेक्टर उसके अंदर पाया जाता है। धर्मी है, सत्य है, न्याय से भरा हुआ। इस तरह से देखते हैं, आगे बढ़ेंगे और प्रभु ने, हम देखते हैं पहला इतिहास 17 अध्याय के अंदर जब दाऊद से वादा किया तो उसको कहा कि मैं तुझे एक ऐसा एक वंश दूंगा जिसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। और हम देखते हैं इसी तरह से परमेश्वर ने वादा किया और ये कहा, हे बैतलहम एफ्राता, तू जो बहुतों में छोटा कहलाता है, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जिसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। इस तरह से हम देखते हैं
दाऊद के साथ ये वादा किया गया। और प्रभु यीशु मसीह जो है दाऊद की संतान, अब्राहम की संतान कहलाया, और इसी से मत्ती यहाँ पर शुरू करता है। अब हम थोड़ा सा वंशावली के ऊपर जाएंगे। वंशावली जो है इसने अब्राहम से शुरू की, और अब्राहम से लेकर के दाऊद तक, और दाऊद से लेकर के उसके बाद बेबीलोन में पहुंचाया जाना, और वहां से वापस आना वहां तक, और फिर वहां से प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक कुल 42 पीढ़ियों का जिक्र है। इट क्रिएट्स हिस्ट्री, इतिहास रचा गया है, और इतिहास सच्चाई को बताता है। प्रभु यीशु मसीह का आना, प्रभु यीशु मसीह का होना, ये कोई आम घटना नहीं थी, अचानक से हुई बात नहीं थी। ये हिस्टोरिकल इवेंट है, तथ्य है, सत्य है, प्रमाणित है, और जो बात प्रमाणित है उसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता। दुनिया में बहुत सारी ऐसी कहानियां, ऐसी कथाएं पाई जाती हैं, अलग अलग तरह के देवी देवताओं का जिक्र आता है, अलग अलग कंट्रीज में जिक्र आता है, लेकिन उनकी हिस्ट्री नहीं मिलती, उनके वंशज नहीं मिलते। जिसकी हिस्ट्री नहीं है, जिसके वंशज नहीं है, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का 42 पुरखाओं का जिक्र बाइबल के अंदर पाया जाता है, और उसकी हिस्ट्री है, उसका इतिहास है। जब माता मरियम और यूसुफ बैतलहम को गए, तो बैतलहम जाकर के उन्होंने अपने वंश का नाम लिखाया। जब नाम लिखाई हुई, जनगणना हुई, तो उसका इतिहास बना, लिखा गया, और जब लिखा गया तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म का ब्यौरा भी वहां पाया जाता है। बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर तबसरा करते हैं, इस बात के ऊपर सवाल करते हैं, किंतु करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में किस तरह से डिसाइड किया गया। निश्चित है अजीजों, इतिहास इसका गवाह है, रिकॉर्डेड है। प्रभु यीशु मसीह का बर्थ हुआ, और बैतलहम में उसका जन्म हुआ, और उसको जगह नहीं मिली, चरनी में उसको रखा गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का आना और उसके वंशावली का होना इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तविक है, उसका इतिहास वास्तविक है, और वो हमारे साथ वास्तविकता के साथ बना रहता है। और उनके वंशज के बारे में हमने अब्राहम को देखा, फिर हम देखते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद खुदा के बहुत करीब था, दाऊद परमेश्वर से डरता था, दाऊद हमेशा खुदा की नजदीकी में बने रहने के लिए कहता है। ज़बूर नवीज़ अपने ज़बूर में लिखता है, मेरी ये तमन्ना है कि खुदावंद मैं तेरे घर में जाऊं, उसमें रहूं, और हर रोज तेरे चेहरे को देखूं। चेहरे को देखना चाहता है, खुदा के चेहरे को देखना चाहता है। ज़बूर 121 में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की राहों पर चलने वाला, परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाकर उससे सहायता मांगने वाला है, हमेशा खुदा के साथ जुड़ा रहने वाला व्यक्तित्व है। वो खुदा का बंदा है, उसको नबी का रुतबा दिया गया। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की, प्रभु यीशु मसीह के दुखों के बारे में बयान किया, प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बयान किया, प्रभु यीशु मसीह के जो है सलीब पर जाने के लिए भी उसने बयान किया। यह भविष्यवक्ता भी था। इसी तरह से देखते हैं सुलेमान जो है दाऊद का बेटा, सुलेमान को जब हुकूमत मिली, खुदा से उससे दुआ मांगी, और वो दुआ की थी, खुदा ये थी, ऐ खुदावन मैं कुछ नहीं जानता, तेरी प्रजा को चलाने के लिए मुझे तेरी बुद्धि चाहिए। उससे और कुछ नहीं मांगा, उसने खुदा से विजडम मांगी, बुद्धि मांगी, और जो बुद्धि है ये खुदा की ओर से है। परमेश्वर ने बुद्धि से इस सृष्टि की रचना की। परमेश्वर की बुद्धि आज भी आपके और मेरे जीवन में जब आती है तो बड़े बड़े मुश्किल काम जो है आसान हो जाते हैं, असंभव संभव हो जाता है, नहीं हाँ में बदल जाता है, मुश्किल आसान हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि सामर्थ के साथ और महिमा के साथ हमारे बीच में आती है। सुलेमान ने बुद्धि मांगी। इसी तरह से हम देखते हैं राहाब ने, जो इस्राएल के जासूस थे, उनकी मदद की।
और उनको शहर पनाह के पार उतार करके परमेश्वर के भय में चली, परमेश्वर के भय में चली। और जब परमेश्वर के भय में चली, परमेश्वर ने उसको अपने बेटे की उस लाइन में ले आया जहां से यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। हम देखते इस तरह से प्रभु यीशु मसीह की जो वंशावली है, उसके पूर्वजों का इतिहास जो है वो स्मरणीय है, वो गौरवमय है, वो आदर के साथ भरा हुआ, महिमा के साथ भरा हुआ है। प्रभु यीशु उस कुल से आया जहां परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। अजीजों, आज भी जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की वंशावली पर ध्यान देते हैं तो हम ऐसे ऐसे लोगों को पाते हैं जिन्होंने खुदा की हजूरी का अनुभव किया। और प्रभु यीशु मसीह का आना इस बात का प्रतीक है कि वो पापियों को बचाने के लिए आया। यूहन्ना 3:16 में स्पष्ट लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता बेटा इस दुनिया को बख्श दिया, ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, हमेशा की जिंदगी खुदावंद की ओर से है। और जब प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया तो यह अचानक से नहीं हो गया। इट वॉज प्लान्ड बाय गॉड। और यह खुदा की योजना थी पापियों को बचाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ पापियों को बचाने के लिए नहीं आया, उनको क्षमा करने के लिए और उनको बदल देने के लिए आया। आज भी जब आप और मैं पूरे मन से, आत्मा से, बुद्धि से, समझ से प्रभु के करीब आते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं, अजीजों, प्रभु यीशु जीवित है, आपके और मेरी प्रार्थनाओं का सुनकर उत्तर देता है, पाप माफ होते हैं और प्रभु यीशु के नाम से बड़े बड़े और अद्भुत काम होते हैं। हमारा चरित्र बदलता है, हमारी सोच बदलती है, हमारा जीवन बदलता है, हमारे हालात बदलते हैं। आओ उस प्रभु यीशु मसीह को, जिसकी वंशावली गौरव से भरी हुई, जिसकी वंशावली खुदा के लोगों से भरी हुई, जिसकी वंशावली के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के मुख को, चेहरे को देखा और परमेश्वर में लीन हुए। हम भी लीन हो जाएं, क्योंकि वो खुदावंद यीशु आपको और मुझको बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि आपको मुझको क्षमा करने और आपके मेरे जीवन को बदलने के लिए आया। आओ उसका अनुभव करें, हम तौबा करें, ईमान लाएं और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता स्वीकार करें, ताकि आपका मेरा जीवन बदले और हम औरों को बचाने वाले हो जाएं। प्रभु इस वचन पर आशीष दें, इसके अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता करें। आओ हम परमेश्वर के चरणों पर आएं, प्रभु यीशु के चरणों पर आएं, सच्ची तौबा करें, उस पर ईमान लाएं और वो खुदावंद जिस पर हम ईमान लाएंगे, सच्ची तौबा के साथ आएंगे, वो हमारे गुनाह माफ करेगा, हमारे जीवन को बदलेगा और हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल देगा। और प्रभु आपके मेरे जीवन में अपनी उपस्थिति के द्वारा अपनी महिमा को जाहिर करेगा। खुदावंद पर ईमान लाओ, तौबा करो और उसके अनुग्रह का अनुभव करो। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद आपके साथ हो।